इस वीडियो में मैं आपको 3 पिक्चर्स और उनके पीछे की बहुत ही डिस्टर्बिंग बैक स्टोरी के बारे में बताऊंगा। 1969 में जब बीटल्स डिसॉल्व होते हैं, बीटल्स एक रॉक बैंड होता है जिसमें काफी सारे बंदे होते हैं। जब ये सारे अलग अलग होकर अपनी जिंदगियों में मगन हो जाते हैं, इनका एक मेंबर होता है जॉन लेनन। वो इंग्लैंड को छोड़कर न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाता है। लेनन और उसकी बीवी योको ओनो ये डकोटा बिल्डिंग न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसमें टिपिकली न्यूयॉर्क के फेमस और अमीर लोग ही रहते थे। लेनन कहता है, जैसे मैं न्यूयॉर्क में शिफ्ट हुआ था, मैं बड़ा सुकून में आ जाता हूँ क्योंकि मुझे बाहर निकलकर लोगों के हजूम की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो कि बीटल्स के साथ ऑब्सेस्ड हैं। हाँ, न्यूयॉर्क में बीटल बैंड के फैंस तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग थोड़े रिस्पेक्टफुल थे। वो सिर्फ इससे ऑटोग्राफ वगैरह मांगते थे और ज्यादातर इससे अकेला ही छोड़ देते थे। अब एक और बंदा होता है मार्क डेविड चैपमैन। ये बीटल्स का बहुत बड़ा फैन होता है, खास तौर पर वो जॉन लेनन का फैन होता है। लेकिन 1966 के इंटरव्यू के बाद जॉन लेनन इस इंटरव्यू में बगैर सोचे एक बात कर देता है। वो कहता है बीटल्स जो है ना, वो जीसस से भी ज्यादा पॉपुलर है। अब इस चीज की वजह से चैपमैन का दिल जॉन लेनन के लिए खट्टा हो जाता है। चैपमैन का हाई स्कूल में एक दोस्त होता है। वो कहता है, मुझे याद पड़ता है एक गाना था इमेजिन, जिसको जॉन लेनन ने ही गाया था। कहता है चैपमैन उस गाने को रीराइट कर रहा था और लिखता है इमेजिन इफ जॉन लेनन इज डेड। चैपमैन कहता है जॉन लेनन ना दोगला बंदा है। वो बातें तो असूलों की करता है, अच्छाइयों की करता है, लेकिन खुद फॉलो नहीं करता। तो उस 1966 इंटरव्यू के बाद चैपमैन बिल्कुल चेंज हो जाता है। इससे पहले तो वो जॉन लेनन और बीटल्स का बड़ा फैन होता है, लेकिन इसके बाद से उसको जॉन लेनन से नफरत हो गई थी। 1980s तक ये चीज कहा जा सकती थी कि मार्क चैपमैन ऑब्सेस्ड हो गया था जॉन लेनन से। स्पेसिफिकली वो ऑब्सेस्ड हो गया था जॉन लेनन से नफरत करने में। 1980 में चैपमैन अपनी जॉब को छोड़ देता है जो कि सिक्योरिटी गार्ड की होती है, और वो फ्लाई करके न्यूयॉर्क में आ जाता है। 2 महीने तक वो इसी शहर में रहता है। ज्यादातर कुछ करता नहीं था वैसे तो, लेकिन वो इस डिकोटा के पास से अक्सर गुजरता रहता था, वही बिल्डिंग जिधर जॉन लेनन रह रहा था। इसके अलावा वो इस शहर में ज्यादातर कुछ कर नहीं रहा था। लेकिन ये सब चेंज हो जाता है 8 दिसंबर 1980 को। उस दिन चैपमैन डिकोटा के बाहर आता है। वो उसकी एंट्रेंस के बाहर खड़ा हो जाता है, इस उम्मीद में कि शायद जॉन लेनन मुझे मिल जाए। शाम को 5 बजे जॉन लेनन इस बिल्डिंग से बाहर आता है अपनी बीवी योको ओनो के साथ। ये दोनों मार्क चैपमैन के साथ से गुजरते हैं, तो उसी वक्त चैपमैन इसे हाथ हिलाकर इशारा करता है। वो जॉन को कहता है, क्या तुम मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकते हो? तो जॉन लेनन बेशक उसके लिए लेमोजीन वेट कर रही थी,